बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि आगाज से पहले ही अंजाम करीब। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही बदनज़मी का शिकार हो गया। गिनती के कारकुन ही लिबर्टी चौक पहुंचे और जो आए वो भी आपस में लड़ पड़े। पुराने कारकुनों ने भी लॉन्ग मार्च को फ्लॉप शो करार दे दिया। पीटीआई लाहौर की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद कारकुनों पर ही भड़क उठी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को सफाई पर लगा दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कज़ाफी बाट। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फ्लॉप और वक्त का जिया करार। दोपहर तक लिबर्टी चौक पर कारकुनों की बड़ी तादाद न पहुंची। जो पहुंचे वो भी आपस में लड़ पड़े। वर्कर्स की जानिब से गाड़ियां खड़ी करना डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक आंख न भाया। कारकुनों को खरी खरी सुना दी। सीडीओ साहब आप इनकी फोकलिफ्ट करवा दें, सारी उठा के बाहर लेके गाड़ियां, अगर सुनते नहीं है। पीटीआई के देरीना वर्कर्स नजरअंदाज किए जाने पर फट पड़े। कहते हैं टिकटें सिर्फ मालदार असामियों को दी जाती हैं। मार्च चलने से पहले ही फ्लॉप है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तवक्कुआत के मुताबिक आई है। वहाँ देख रहे हैं सारा मैदान खाली है, सिर्फ जो कंटेनर है उसके सामने थोड़ी सी आवाम नजर आ रही है। लॉन्ग मार्च से मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें गिला शिकवा यही है कि खान साहब जब तक गरीब औरतों को टिकट्स नहीं देंगे एमपीएमएन ने, गरीब और अमीर औरतों को छांटियां नहीं करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। इतना टाइम ही नहीं है, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, कितने लगेंगे। तो अपने खर्चे होते हैं जरिए कमाने का, अगर हम छोड़ के चलेंगे इस तरह तो पीछे क्या बनेगा फिर। पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च की सहूलत कार बन गई। पीएचए के मुलाजमीन को सफाई सुथराई पर लगा दिया गया। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कैमरा टीम के साथ कज़ाफी बट, समा, लाहौर। और अहम खबर, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत का खदशा। इंटेलिजेंस ज़राए ने हुकूमत को रिपोर्ट भिजवा दी है। कहा गया है कि इश्तिहारी और जराइम पेशा नासर की मुजाहिरीन की शक्ल में मार्च में शामिल होने की इतलात हैं। ज़राए का दावा है कि लॉन्ग मार्च में गड़बड़ हो सकती है। तकरीबी अनासर की मौजूदगी अमन अमान का संगीन मसला पैदा कर सकती है। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी और कासिम सूरी गैंग्स ला रहे हैं। पहले भी पीटीआई के मार्च में मुसल्लह अफराद और असलहा पकड़ा गया था। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को भी जराइम पेशा नासर की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती से सूरत हाल को काबू में रखने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लाहौर के मज़ाफ़ात गुजरात, अटक, पेशावर, बाड़ा, बडबेर से भी मुसल्लह जत्थों की आमद का खतरा है। दहशतगर्द तंजीमें भी सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकती हैं। पीटीआई पुरअमन एहतजाज के लिए मुख्तलिफ जगह पर आई तो सत बिस्मिल्लाह शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई की कोशिश को नाकाम बना देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हिकमत अमली दो टोक बता दी। बोले बुरी नीयत से इस्लामाबाद आने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये भी बताया फिलहाल गवर्नर राज का कोई फैसला नहीं हुआ। हालात खराब हुए तो काबीना को गवर्नर राज की तजवीज़ दे सकता हूँ। और अमन एहतजाज के लिए वो आएंगे तो हम जो मुतय्यन जगह हैं वहाँ पे उनको पूरी सिक्योरिटी भी देंगे। अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जथा कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे। क्योंकि जथा कल्चर अगर फरोग पाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत, कहाँ की रियासत, ये चीज जो है ये मुल्क को तबाह कर देगी। गवर्नर राज का फैसला तो कैबिनेट ने करना है, वो मैंने तो नहीं करना, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हुई तो मैं कैबिनेट के सामने जो है वो तजवीज़ या समरी जो है वो मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई फैसला नहीं है। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पंजाब हुकूमत को डिसमिस करें या कम से कम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसकी वो खबर लें। जो वारंट मुझे अरेस्ट करने के लिए और इमरान खान रियाजी को खुश करने के लिए लिया था, आज उन्होंने वो वापस ले लिया है और मैं अदालत आलिया का जो है वो मशकूर हूँ। मुझे रिलीफ नहीं दिया बल्कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया।
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी NOC जारी करने से मुतालिक PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। खत में बावर कराया गया है कि PTI माजी में भी NOC की खिलाफ वर्जियाँ कर चुकी है, लिहाजा इंतज़ामिया को वजाहत फराहम की जाए। मजीद जानेंगे आदिल तनोली से। आदिल, इंतज़ामिया ने वजाहत मांग ली है PTI से? अभी देखें, PTI की जानब से लॉन्ग मार्च और धरने के लिए जो दरख्वास्त दी गई, इस पर आज जिले इंतज़ामिया ने PTI रहनुमाओं को बुलाया हुआ था और फौरी तौर पर इजाज़त न देने का कहा गया है। और साथ ही एक नया लेटर भी जिले इंतज़ामिया की जानब से PTI रहनुमाओं को दिया गया है, जिसमें बताया है कि PTI ने माजी में भी NOC की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। शेख वार के तहत इंतज़ामिया को वजाहत है। 25 मई को भी NOC जो है वो इंतज़ामिया की जानब से दिया गया, मगर उसकी खिलाफ वर्जी की गई। PTI तहरीरी तौर पर इंतज़ामिया को मुतमईन करे कि वो कोई भी अमन अमान ख़राब करने से मुताल्लिक़ कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आएगी। PTI 2 जुलाई को जलसा करने के लिए कैमरा भी इंस्टॉल नहीं किया। NOC की दरख्वास्त मुस्तरद न करने की वजूहात की वजाहत भी की जाएगी, लेकिन फौरी तौर पर जो है इंतज़ामिया ने अभी इजाज़त न देने का फैसला किया है और तहरीरी तौर पर तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि वो तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवाएं, इंतज़ामिया को मुतमईन करें कि PTI का मार्च जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा, जिसके बाद जिले इंतज़ामिया NOC देने से मुतालिक जो है वो फैसला करेगी। ठीक है, PTI तहरीरी तौर पर इंतज़ामिया को मुतमईन करें। बहुत शुक्रिया आपका आदिल। PTI रहनुमा बाबर अवान ने दावा किया कि मार्च के शुरा पुरअमन होंगे। इमरान खान के साथ बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इन लोगों को मायूसी होगी जो तहरीक के खात्मे की बात कर रहे थे। इमरान खान आ रहा है, पहले से ज्यादा जोर के साथ आ रहा है। इंशाअल्लाह अवाम बाहर निकल रहे हैं, पहले से ज्यादा बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। पहले जो लाखों निकले, इस दफा मिलियंस में आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हकीकी आजादी मार्च सही मानों में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम होगा, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने किया था। सब जगह हम पुरअमन रहे, यहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन ना पहले ना अब तशद्दुद पे जाएगा। और ऐसे में कारोबार भी मुतासर हो रहा है। PTI के लॉन्ग मार्च के सबब लाहौर में कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। लाहौर के ताजिरों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लिबर्टी और अतराफ की मार्केटें बंद हैं। जिन ताजिरों ने दुकानें खोली हैं वो गाहक ना होने से बेहद परेशान हैं। मोहम्मद अली रजा से मजीद जानेंगे। अली रजा, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर आज लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जा रहा है और लिबर्टी, हुसैन चौक, गुलबर्ग और MM आलम की तरफ आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कारोबारी मराकज़ जो हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। दुकानें हैं जो खुली हैं, वहाँ पर भी गाहक ना होने के बराबर है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब हमने यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि लिबर्टी में पॉलिटिकल हैपनिंग की वजह से जो कारोबार हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। जब गाहक नहीं होगा तो जो दुकानदार हजरात हैं वो कैसे कमाएंगे और अपने सिस्टम को कैसे चलाएंगे। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कौम ने आइन शिकन फॉरेन फंडेड फितने का गुलाम बनने से इनकार कर दिया, खूनी मार्च को मुस्तरद कर दिया। नौजवान तोशाखाना चोर, फराग गोगी, बुशरा बीबी के निज़ाम पर डाकू के मुहाफिज नहीं बन सकते। अवाम ने फितने की हवस और इक़्तिदार की भेंट चढ़ने से इनकार कर दिया। PTI के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। हुकूमत ने पार्लियामेंट इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग या मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत जारी है। मजीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए हुकूमती हल्कों में मुशावरत जारी है और इसका मकसद ये है कि PTI लॉन्ग मार्च से निमटने की हुकूमती हिकमत अमली है। और पार्लिमानी ज़राए कहते हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट का अलग अलग या मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत जारी है और पार्लियामेंट का इजलास 3 नवंबर को बुलाने की तजवीज़ जो सामने आई थी उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। और लॉन्ग मार्च इदारों के सरबराहान की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो इस वक्त सियासी मामला है उसके ऊपर बहस कराई जाएगी। और जब तक ये भी तजवीज़ सामने आई है कि जब तक लॉन्ग मार्च जारी रखा जाएगा उस वक्त तक पार्लियामेंट का सेशन जो है वो भी जारी रखा जाए, ताकि किसी भी सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत में पार्लियामेंट जो है वो इन सेशन हो और इस तमाम मामला के ऊपर तफसील से बहस कराई जा सके। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका।
लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान ने रहनुमाओं को इंतजार की सूली पर लटका दिया। शेख रशीद जमान पार्क में आधे घंटे गाड़ी में बैठे इंतजार करते रहे। घर में दाखिले की इजाजत ना मिलने पर गुस्से में वापस चले गए। हम्माद अजहर की भी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सभा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। जी अब्बास, इतने इंतजार की क्या वजह सामने आई? जैसा कि अब से कुछ देर कबल जो है इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं जमान पार्क से, लेकिन उससे कबल जो है पार्टी रहनुमा इमरान खान से मुलाकात करने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन इमरान खान ने उनसे मुलाकात ना की। शेख रशीद जो है कम से कम आधा घंटा गाड़ी में बैठे रहे, उनका इंतजार करते रहे। ना तो गाड़ी के लिए दरवाजा खुला घर के अंदर का और ना उनको जाने दिया गया, जिसके बाद वो गुस्से में वापस चले गए। उसके अलावा हम्माद अजहर जो थे वो भी इमरान खान का इंतजार करते रहे और उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। जबकि गुज़िश्ता रात जो है शाह महमूद कुरैशी है वो तकरीबन उनको 25 मिनट इंतजार करवाया गया था और उसके बाद उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई थी। और आज दिन में भी जब शाह महमूद कुरैशी और शिबली फराज जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उन्हें बाहर जो खुली जगह थी वहां पर बिठाए रखा गया, तकरीबन पौना घंटा बिठाए रखा और उसके बाद जो है इमरान खान ने उनसे मुलाकात न की बल्कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ रवाना हो गए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम तर मुश्किलात के बावजूद खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। साबिक़ हुकूमत पर तनकीद भी की। कहा कि अमरीका से बिला वजह ताल्लुकात बिगाड़े गए जिन्हें बहाल कर रहे हैं। सऊदी अरब से अस्पताल बनाने का तोहफा मिला लेकिन एक ईंट ना लगी। सऊदी शहजादे से बात हुई तो माजरत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में दौरा सऊदी अरब में अहम पेशरफ्त के बारे में भी बताया। कहा सऊदी अरब और चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। हमारे बच्चे पूछते हैं 75 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सऊदी अरब के दौरे में ये जानकर अफसोस हुआ कि अस्पताल के लिए जो ग्रांट मिली गर्द में अटी रही। कई साल का पलंदा था, 48 घंटे में उस पर अमल करवाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब दौरे सऊदी अरब का जिक्र किया। कहा ब्रादर मुल्क जो हमेशा साथ खड़ा रहा उससे ताल्लुकात खराब किए गए। अस्पताल तोहफे में पाकिस्तान को दिया गया था, ग्रांट। कई साल का वो जो एक पलंदा था और वो उसके ऊपर गर्द आलूद था, 48 घंटे में तमाम प्रोसीजर सैंक्शन हो गई। अब बड़ी मुश्किल से हम उनको लेके आए हैं। अब इंशाल्लाह ऑयल रिफाइनरी का भी होगा जो 10-12 अरब डॉलर का है, जो शमसी तवानाई से बनने के लिए मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़े गए, उन्हें बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका से हमें ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? अब उसको हम दोबारा ठीक करने के लिए कोशिश करें क्योंकि हमें इस दुनिया में बसना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस वक्त कशकोल लेके जाते हैं और हम खाम खा जाके अपना आ बैल मुझे मार, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ की खिदमत है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वक्त बहुत ज़ाया हो चुका मगर अब भी वक्त है, दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरजोश खिताब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर खत्म हुआ। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान, कायदे आज़म। वज़ीर ख़जाना इसाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसकी मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए। देखिए, अमरीकी सफ़ीर जो है डोनाल्ड ब्लूम, उनकी दूसरी बार मुलाकात हुई है वज़ीर ख़जाना इसाक डार से। अमरीका रवानगी से पहले जब वज़ीर ख़जाना अमरीका जा रहे थे उस वक्त भी उन्होंने मुलाकात की थी। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन है और उसमें ज़ाहिर वक्त में वज़ीर ख़जाना इसाक डार भी शामिल होंगे। तो आज फिर दोबारा मुलाकात हुई है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत की गई है। अमरीकी सफ़ीर ने इस आज़म का इजहार किया कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात में दौरा चीन के हवाले से भी बात हुई है क्योंकि अमरीका का मुसलसल मुतालबा है कि पाकिस्तान चीन के जो कर्जे हैं उनमें रिलीफ मांगे और दूसरी जानब जो IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है उस हवाले से भी आगाह किया वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने अमरीकी सफ़ीर को और बाकी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब बात करते हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा हमें न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर और मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है
क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। अगर सिपह सलार गद्दार है तो तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? ऐसा ना करें कि रात को मुलाकात करें और दिन में गद्दार कहें। नदीम अंजुम ने बताया कि उनकी मौजूदगी में साबिक हुकूमत ने मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी की पेशकश की, जिसे आर्मी चीफ ने ठुकरा दिया। किसी के लॉन्ग मार्च या एहतजाज से इख्तलाफ नहीं, लेकिन आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सिपह सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आज के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आइनी रोल पे लाना। जो हुकूमत वक्त थी, जो उसको कानूनी तौर पर देने के मिजाज से उन्होंने ऑफर की थी, और वो इसलिए उस वक़्त ये पेशकश की गई कि जो तरीके अदम एतमाद है वो अपने अबूर पर। सदर पाकिस्तान साहब की मुलाकातों का, वो मुलाकातें हुई, वो अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच सकी। मैंने जब खुद DGI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में हमारे मुआशी मसाइल हैं। तो जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, फितना और फसाद का ख़तरा हो तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है। इस मुल्क बिला जवाज़ तनकीद का तहज़ीब का निशाना बनाया जाए तो बहसीत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के मैं खामोश नहीं रह सकता। हमें चाहिए कि हम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। हमें चीफ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में सियासी या इक़्तिसादी अदम इस्तेकाम लाए। अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है, हुकूमत का हक है, तो फ़ौज को अगर ज़रूरत पड़ी हालात को काबू करने में वो ज़रूर हुकूमत की मदद करेगी। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दोनों की अपीलें मंजूर करके सजाएं कलअदम करार दे दी गई। अदालत के मुताबिक इस्तगासा अपना केस साबित करने में ही नाकाम रहा। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया ने दोनों दरखास्त गुजारों की सजाएं बिला जवाज करार दे दी। 41 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है इस्तगासा अपना केस साबित ही न कर सका। एहतसाब अदालत का 6 जुलाई 2018 का फैसला कलअदम करार, अपीलें मंजूर कर ली गयी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफ्तीश में नैब के किरदार पर मायूसी का इजहार। नैब इस केस में बारे सबूत मुल्जिमान पर मुंतकिल ही न कर सका। वाजिद ज़िया, DG नैब और तफ्तीशी अफसर के बयान से पता चला नैब ने कोई कोशिश ही न की। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का मुख्तसर फैसला अदालत ने 29 सितम्बर 2022 को सुनाया था। लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। PTI के रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान भी इस्तीफा दे सकते हैं। खुर्रम लगारी आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। उनका कहना है कि वो PTI के साथ मजीद नहीं चल सकते। खुर्रम लगारी के मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरान कर देंगे। उनके साथ और भी अरकान असम्बली होंगे। ज़राए का कहना है कि जनूबी पंजाब से 2 या 3 अरकान असम्बली पार्टी छोड़ सकते हैं। इस वफाकी वज़ीर शहरी रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। तो सब कुछ लपेटो, सॉरी टू से शॉकिंग, मगर इनका नज़्बुल-ऐन अब ये नज़र आ रहा है कि जो मिलता है उसको लपेटो, और इनकी सुबह से शाम तक यही मंसूबा बंदी है। ये सब के सामने वाज़े हो गया है। तो मैं आपको ये बताऊं, ये कतन हम लोगों का
कोई इस तरह का प्लान नहीं है। बीच में उन्होंने एक बहुत हुनरमंद सहाफ़ी को इस्तेमाल किया, उसकी बहुत ही अंधोनाक जो उसके साथ उसकी ट्रैजिक अंधोनाक उसके साथ हुआ है, उसकी हलाकत जो हुई है, उसको उन्होंने मुतनाज़ा किया, सियासी रंग दिया, सारे मुल्क को कोशिश इस पर जलाने घिराने की, जो उनको मिलता है वो उठा के उस पर तीली लगाते हैं, फिर उसके लिए पेट्रोल लेके आते हैं। अभी तो वो पाकिस्तान को तीली लगा के पेट्रोल से जलाने के चक्कर में है जी, अभी तो साफ नज़र आ रहा है। जहाँ तक अरशद शरीफ की बात है, वो हम सबका बरखुरदार था, दोस्त था, दोस्त ना भी हो किसी का तो वो एक सहाफ़ी था दी। आप उसकी बातों से इख्तिलाफ़ करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको तशद्दुद का या इस तरह निशाना बनाए। ख़ुद इन्होंने मुल्क से बाहर भेजा उससे, भाई क्यों भेजा? चलिए आपको ख़दशा था तो उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? जब उसका वीज़ा दुबई से एक्सपायर हो गया तो आपने क्यों वहाँ से उसको केन्या भेजा? जो कोई मतलब वहाँ के हालात सबके सामने हैं, क्यों भेजा आपने? क्यों आप बंदोबस्त क्यों नहीं कर सकते थे? आप उसको अपने बगल में खैबर पख्तूनख्वा में रखते ना, जहाँ से टेररिस्ट थ्रेट आपने कहा उनको आई है। अगर खैबर पख्तूनख्वा से टेररिस्ट थ्रेट आ रही है तो आप मुल्क को शेयर करें, आप इदारों से शेयर करें, हुकूमत को बताएं। नहीं, आपने वो टेररिस्ट थ्रेट सिर्फ अरशद शरीफ से शेयर की और उसको निकाला यहाँ से, उसको निकाला। क्यों? आप उसको केपी में रख सकते थे अपने पास तहफ़्फ़ुज़ से, आपके फुल पावर्स हैं माशाल्लाह वहाँ पे, क्यों नहीं रखा आपने? भाई क्या मसला है? मैं कोई इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती जो ये लगाते हैं। इन्होंने तो कह देना था कि उसको भी इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, पर मैं ये नहीं कहना चाहती। ये हमारा तौर और तरीका नहीं है, ये वतीरा नहीं है, ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी का। और ये हुकूमत इस वक्त मुल्क में बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। हमें लोगों की और मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, कोई परेशान नहीं हो रहा। अब तो ये लोगों को अब ये लोगों को एक सर्कस कॉमेडी लगने लगी है। इस सर्कस तमाशे पर लोग अब हंसी रहे हैं, अब ये आना चाह रहे हैं, डंडे बरसाना अब चाह रहे हैं, वो कंटेनर क्यों लगाए? फिर क्या लगाएंगे जी? दारुल खिलाफत। इन्होंने एक हुनरमंद सहाफ़ी को इस्तेमाल किया, इन्होंने पूरे मुल्क को इस्तेमाल किया। ये खूनी मार्च करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर शेर रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कराची की मच्छर कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाक़या, मुश्तइल हुजूम ने अगवाकार करार देकर 2 अफराद की जान ले ली। वहीबाना तशद्दुद से मरने वाले टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे। इलाका मकीनों का इल्ज़ाम है कि दोनों अफराद अगवाकार थे। समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अपडेट कीजिए। मौजूद हूँ माणीपुर के इलाके मच्छर कॉलोनी में, जहां अब से कुछ देर पहले यहां के लोगों ने, इलाका मकीन ने 2 अफराद को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। जबकि इलाका मकीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसी खबरें जो हैं सरगर्म हैं इलाके में कि कुछ अगवाकार यहाँ घूमते हैं गाड़ियों में और बच्चों को अगवा करके उनके आज़ा को निकाल लेते हैं। तो इसी शुबे में इनको मशकूक जानकर इनके ऊपर तशद्दुद किया और बेरहमाना तशद्दुद करके उनको मौके पे ही हलाक कर दिया। जबकि पुलिस ने यहाँ पहुँच कर उनको बचाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही वो हलाक हो चुके थे। कि यहाँ पे जो पुलिस ने यहाँ पे इंक्वायरी की तो यहाँ पे ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जो था कि अगवाकार मुबैना तौर पे बताए जा रहे थे, मगर यहाँ पुलिस ने जो तहकीकात करके बताया है कि ये एक निजी कंपनी के मुलाजिम थे, जो जिसमें से एक इंजीनियर और एक कंपनी का ड्राइवर था। अगर मेरे कैमरामैन जिशान अली आपको दिखा सकें तो ये वो स्पॉट है जहाँ पर उनको तशद्दुद करके हलाक किया गया, पत्थरों से, डंडों से। जबकि हमारी SSP किमाड़ी से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पे एक ऐनी शाहिद जो कि मस्जिद के इमाम बताए जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमने उनसे एक ID कार्ड मांगा। जैसे ही वो ID कार्ड देने की कोशिश कर रहे थे, इसी असना में पथराव शुरू हो गया। इलाके मकीन का इतना बड़ा मॉब था जो कि उनको बचाना जो है उस वक्त मुश्किल हो गया। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। SSP किमाड़ी ने तस्दीक कर दी कि मुश्तइल हुजूम के तशद्दुद से हलाक दोनों अफराद टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये दोनों जो हैं टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉइज़ थे और यहाँ पे सिग्नल चेकिंग करने के लिए आए हुए थे। एक गलत अफवाह फैलाई गई
जिसपे कि स्लम एरिया में गलियों में मॉब इकट्ठे हो गया और इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनकी डेथ वाक़ हो चुकी हैं। इसमें हम जो है इसके लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने राइट अवे वहाँ पे पहुँच के डिस्पर्स कराया मॉब को और उनको बचाने की कोशिश की। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर ने कराची में हुजूम के हाथों 2 अफराद के कत्ल को गैर शरई करार दिया है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि पुलिस और इदारे अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं देंगे तो इसी तरह के वाक़यात रूनुमा होंगे। कितना अफसोसनाक, कितना बहेमाना, कितना हौलनाक वाक़या है। ये बेचारे दोनों अफराद टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे और फिर किसी के भाई थे, किसी के वालिद थे, बच्चों के ये बाप थे। क्या अजीब और गरीब किस्म का वाक़या पेश आया। अब मुझे एक बात बताइए, ये हुजूम का बाहर निकलना और फिर अपने तौर पर कानून को हाथ में लेना और फिर जाकर के उनकी जान ले लेना, इसका शरीयत, इस्लाम, इंसानियत से दूर दूर का वास्ता नहीं है। इसके असबाब पर हमें आना चाहिए और असबाब के अंदर ये है कि हमारी रियासत और हमारी मुकन्निना, हमारी अदलिया, हमारी इंतजामिया इस तरफ क्यों मुतवज्जे नहीं हो रही कि खुदारा ये जो इंतजामी सूरत हाल मुल्क की इतनी ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है, कम अज कम इसको हम ठीक करें। आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि पाक जिम्बाब्वे मैच में मिस्टर बीन के चर्चे क्यों हो रहे हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जिम्बाब्वे में मिस्टर बीन के चर्चे। जिम्बाब्वियन पुलिस ने असली समझकर प्रोटोकॉल दिया, अवाम ने भी किया भरपूर इस्तकबाल, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये तो पाकिस्तानी मिस्टर बीन हैं। वर्ल्ड कप के मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया तो जिम्बाब्वियन सदर को भी ट्रोलिंग का बहाना मिल गया। ट्वीट करके अपनी टीम को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान को तंजिया अंदाज में लिखा, आइंदा असली मिस्टर बीन भेजें। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी जवाब दिया, हमारे पास असली मिस्टर बीन नहीं, लेकिन हमारे पास असल क्रिकेट का जज्बा है। आपको जीत मुबारक हो, हमारी टीम को बाउंस बैक की आदत है। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सम।